टू माइंडफुल स्टडीज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेविकल। और क्लेविकल क्या होता है? क्लेविकल ये लॉन्ग बोन होती है। दूसरा ये क्या करता है, ये हमारे शोल्डर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा जो वेट होता है लिम्स का, यानी कि जो हमारे हैंड्स हैं उनका जो वेट है वो उसको ट्रांसमिट करता है स्टर्नम में। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसको थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, सो जो ये आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये किसका डायग्राम है? ये क्लेविकल बोन है। तो क्लेविकल बोन में जो ये साइड है ये क्या है? लेटरल एंड साइड है, और ये वाली साइड जो है ये मीडियल साइड है। ऊपर क्या है? पोस्टीरियर साइड, और नीचे क्या साइड है? ये है एंटीरियर साइड। सो जो ये जो लेटरल साइड है इसका, यही क्या होता है? ये जुड़ा हुआ होता है किसके साथ? स्केपुला के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और जो इसका ये मिडिल एंड है ये जुड़ा हुआ होता है किसके साथ? ये जुड़ता है स्टर्नम के साथ। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम स्टर्नल एंड बोलते हैं इस साइड को, और इस साइड को इसका एक्रोमियल एंड बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होती है? दो एंड्स होते हैं, एक होता है लेटरल एंड, दूसरा होता है मीडियल एंड। लेटरल एंड जो होता है वो फ्लैट होता है, और जो मीडियल एंड होता है वो बड़ा होता है और क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। इसमें एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट जो होती है वो क्या होती है? कर्व्ड होती है, जो कि डिवाइड होती है मिडिल और लेटरल में। तो जो 2/3 पोर्शन होता है क्लेविकल बोन का वो मिडिल पोर्शन होता है। ठीक है, उसमें से 1/3 पोर्शन ही क्या होता है? लेटरल पोर्शन होता है। तो जो मिडिल सरफेस है वहाँ पे एक ग्रूव प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, पूरे मिडिल सरफेस में प्रेजेंट नहीं होती है, वो कहाँ पे? वो कितने 1/3 हिस्से में प्रेजेंट होती है, सिर्फ क्या? ग्रूव। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो फीचर्स में सबसे पहले क्या है? शाफ्ट है। ठीक है, तो शाफ्ट जो होता है वो डिवाइड होता है, हमें पता है किसमें? लेटरल और मिडल्स में। तो लेटरल पोर्शन कितना होता है? 1/3 पोर्शन लेटरल होता है, और मिडल 2/3 पोर्शन क्या होता है? वो मिडल पोर्शन होता है। ठीक है, तो लेटरल 1/3 पोर्शन जो होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है। इसके अंदर 2 बॉर्डर्स होते हैं और 2 सरफेसेस होते हैं। 2 बॉर्डर में एक एंटीरियर बॉर्डर हो गया, दूसरा पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। एंटीरियर बॉर्डर क्या होता है? कॉनकेव होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, 2 सरफेसेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस क्या होती है? सबक्यूटेनियस होती है, यानी कि वो स्किन के जस्ट नीचे ही होती है। ठीक है, इंफीरियर सरफेस जो होता है वहाँ पे 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक तो वहाँ पे एलिवेशन होता है, दूसरा वहाँ पे रिजेस प्रेजेंट होते हैं। एलिवेशन जो है उसका नाम होता है कोनॉइडल ट्यूबरकल, और जो रिज होता है वहाँ पे उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिजेस। जैसे ही क्या है डायग्राम है, डायग्राम में जो ये लेटरल 1/3 पोर्शन है, यहाँ पे हमने क्या देखा था? इसका एंटीरियर बॉर्डर देखा था और पोस्टीरियर देखा था। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या देखा था? एलिवेशन। तो ये जो पोर्शन है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ट्रेपेजॉइड रिजेस, इसको हम ट्रेपेजॉइड रिजेस बोलते हैं। और कोनॉइडल ट्यूबरकल, ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसको कोनॉइडल ट्यूबरकल, यानी कि ये क्या है? एक एलिवेशन है। ठीक है, अब आता है इसका मिडिल 2/3। तो मिडिल 2/3 हमने ऊपर भी पढ़ा है कैसा होता है? क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। ठीक है, इसमें कितनी होती हैं? 4 सरफेसेस होती हैं। ऊपर लेटरल में हमने पढ़ा कि 2 सरफेसेस होती हैं, यहाँ पे 4 सरफेसेस होती हैं। एक होती है एंटीरियर सरफेस, जो कि कैसी होती है? आगे की तरफ से कॉन्वेक्स्ड होती है। ठीक है, पोस्टीरियर जो होती है वो स्मूथ होती है। जो सुपीरियर सरफेस होती है वो रफ सा होता है मिडिल पार्ट में, और इंफीरियर सरफेस जो होती है वहाँ पे 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। पहला, वहाँ पे एक रफ सा, मतलब रफ का मतलब खुरदुरा सा क्या होगा? ओवल सा इंप्रेशन प्रेजेंट होता है मिडिल एंड में। ठीक है, और जो लेटरल 1/2 है वहाँ पे क्या होती है? ग्रूव प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है सबक्लेवियन ग्रूव। सो तीसरा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन से क्या होती है? आर्टरीज वगैरह ट्रेवल करती हैं। ठीक है, सो जो फीचर वाला पोर्शन है उसमें हमारा दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है एंड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है लेटरल एंड, दूसरा होता है मीडियल एंड। तो जो लेटरल एंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं, और वहाँ तो एक्रोमियल एंड बोलते हैं। तो ये क्या करता है? जो लेटरल एंड होता है किसका? क्लेविकल का, वो जॉइंट होता है किसके साथ? जो स्कैपुला एक बोन होती है उसका एक्रोमियल प्रोसेस के साथ वो जॉइंट होता है। तो वहाँ पे एक जॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो का मतलब एक्रोमियन प्रोसेस, क्लेविकल का मतलब क्लेविकुलर का जो लेटरल एंड है, और ये जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा होता है इसमें मीडियल एंड। मीडियल एंड को हम लोग स्टर्नल एंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जॉइंट बनता होता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट।
ये जो मीडियल एंड होता है क्लेविकल का, ये किससे ज्वाइंट होता है? स्टर्नम से ज्वाइंट होता है। स्टर्नम का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है फर्स्ट रिब आती है, तो उससे क्या होता है ये ज्वाइंट होता है। तो ये स्टर्नम, स्टर्नो का मतलब स्टर्नम पोर्शन हो गया, क्लेविकुलर का मतलब क्लेविकल, और ये दोनों के बीच में ज्वाइंट। तो ये था क्लेविकुलर का फीचर, साइड डिटर्मिनेशन और उसका फंक्शंस के बारे में। तो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको इसका ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।